हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो हमारे फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का एक पार्ट है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के हमारे जो केमिकल रिएक्शंस है कितने टाइप है। तो आप अगर इन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को पढ़ लोगे तो मेनली जो आपकी केमिस्ट्री के अंदर जितने भी टाइप ऑफ रिएक्शंस होती है वो इन्हीं से रिलेटेड होती है, सारी इन्हीं टाइप की रिएक्शन होती है। तो जो हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है इसमें हम कौन से रिएक्शंस पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सेकंड हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड वन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और इन्हीं के साथ हम क्या पढ़ेंगे, रिडॉक्स। ठीक है, तो ये आपके बेसिक्स 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। तो हम मेनली इन्हीं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को क्या करेंगे इस चैप्टर में रीड करेंगे। ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, जिसका नाम है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस नाम से ही क्लियर है, दोज रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स या सब्सटेंसेस आर कंबाइंड। जो आपके सब्सटेंसेस होंगे हमारे कंबाइन होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। In simple words, when 2 or more reactants combine and form a single product is known as the combination reaction। कि जब आपके किसी भी रिएक्शंस के अंदर 2 रिएक्टेंट आपके कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को हम बोलते हैं। क्या रिएक्शन इन विच 2 or more reactant combine to form a single product is known as the combination reaction। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को हम बोलते हैं। नाउ इसका जो एग्जांपल है कंबशन ऑफ कार्बन। ठीक है, combustion of क्या, carbon। In the combustion of carbon is combined with oxygen, then it form carbon dioxide, and a lot of amount of light and heat is evolved from here। ठीक है, लाइट भी आपके यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम, जो हमारी आग लगती है उसी को हमारी लाइट भी निकलती है। और हमें क्या करती है, जब भी कोई हमारी लकड़ी कार्बन का टुकड़ा क्या होगा, हम उसको जब बर्न करेंगे तो क्या होगा साथ में कि वो हमें हीट भी प्रोड्यूस करके देता है। ठीक है, नाउ सेकंड एग्जांपल है इसमें क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका कॉमन नेम है हमारा क्विकलाइम, यानी कि इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं बिना भुजा हुआ चूना। ठीक है, चूना जिसको बोलते हैं। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं सिंपल वाटर के साथ, किस साथ करा रहा हूं, वाटर के साथ करा रहा हूं, तो क्या फॉर्म होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या हीट निकलती है, यहां से हीट बाहर निकलती है। तो इसका जो आपका कॉमन नेम है CaO, इसको हम क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसको हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में स्लेट लाइम, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देयर आर 2 रिएक्टेंट एंड दे फॉर्म कंबाइन ए सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, 2 आपके रिएक्टेंट है, उन्होंने क्या बनाया, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है, इसलिए इस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, अब यहां भी सेम है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि आपका क्विकलाइम जब आपको वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड साथ में क्या निकलेगी आपकी हीट, यहां से बाहर निकल रही है। और जिन रिएक्शन से
हीट बाहर निकलती है उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? These reactions also known as exothermic reactions. उनको हम क्या बोलते हैं? Exothermic reaction. ठीक है, जहां से तो these both reactions, दोनों की दोनों जो रिएक्शंस है आपकी, ये कैसी है आपकी? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है. इनको हम यहां से क्यों इनको एक्सोथर्मिक क्यों बोला? क्योंकि यहां से क्या हो रही है आपकी? हीट इवॉल्व हो रही है, इससे इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसको हम बोलेंगे. ठीक है, नाउ इसको पॉज करके नोट करो जल्दी से. ओके, देन इसी में हम एक पार्ट लिख लेते हैं, एडिशन के बाद ही लिख लेंगे हम इसको. देन कौन सी रिएक्शन आपकी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. कैसी रिएक्शन बेटा आपकी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी? मैं इसको 2 वर्ड्स में डिवाइड करता हूं एक्सोथर्मिक वर्ड को. एक्सो मींस होता है आपका क्या? एक्सो मींस होता है आपका एग्जिट, और थर्म मींस होता है आपका क्या? हीट. तो जिस रिएक्शंस के दौरान आपकी हीट इवॉल्व हो रही है, एग्जिट हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन is known as the exothermic reaction. The reaction during which heat is evolved is known as the exothermic reaction. तो सेम एग्जांपल हमारा जो प्रीवियस एडिशन के अंदर दिया हमने, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? क्विकलाइन. देन इट इज कंबाइंड विद वाटर, देन व्हाट इज फॉर्म? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस. साथ में क्या निकलते हैं यहाँ पे? हीट. हीट निकल रही है का मीनिंग क्या है? कि ये प्रोडक्ट में बनी है, और प्लस साइन से आप इसको क्या करेंगे? प्लस साइन के साथ इसको हम क्या करेंगे? शो करेंगे. ठीक है, तो ये क्या बेटा आपका? क्विकलाइन. नाउ दिस वन इज योर स्लिक लाइन. ठीक है, अब यहां से इसमें एडिशन रिएक्शन हम ऐड कर देते हैं. ठीक है, ये आपकी एक तरफ से एक्टिविटी बेस्ड ही रिएक्शन है कि हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड जो हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं, देन इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो ये आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये आपका एक व्हाइट कलर पाउडर सब्सटेंस होता है. कैसा होता है आपका? व्हाइट कलर पाउडर सब्सटेंस होता है. जब इसको हम क्या करते हैं? वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो क्या बनाएगा आपका? स्लेक लाइन, एक सॉल्यूशन बनाएगा. ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन. देन जब ये स्लेक लाइन को हम क्या करते हैं? अपनी वॉल पे इसको पेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रश. देन क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा. क्या करेगा? जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इट इज रिएक्ट विद द कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड. स्लेक लाइन इज रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट्स फॉर्म CaCO3. देन वाटर जो आपका मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे? आपके इवेपोरेट हो जाएंगे. ठीक है, मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? आपके इवेपोरेट्स आपके हो जाएंगे. देन कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपको क्या कलर देगा? आपको व्हाइट कलर देता है. तो जो आप चूने की सफेदी करते हो तो उससे कैसा कलर आता है बेटा? आपका व्हाइट कलर आता है. जब आप उसको स्टार्टिंग में पेंट करोगे तो बिल्कुल लिक्विड सा होता है, वाटरी कलर सा शो करता है. देन आफ्टर सम टाइम व्हेन इट इज रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड कहां प्रेजेंट है? आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा आपका? ये कैल्शियम कार्बोनेट. क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा. और इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम, इसका जो कॉमन नेम है इसको हम क्या बोलते हैं? मार्बल स्टोन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको हम? मार्बल स्टोन, या इसको हम क्या बोलेंगे? लाइमस्टोन. क्या बोलते हैं इसको? लाइमस्टोन इसको हम बोलते हैं. ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन और आता है. एक क्वेश्चन क्या आएगा हमारा? सॉरी, कि जो रेस्पिरेशन रिएक्शन है आपकी, हम रेस्पिरेशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं? देखो, रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. क्या है रेस्पिरेशन?
रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ड्यूरिंग विच ग्लूकोज जो आपकी फूड होता है इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वहां से जो एनर्जी निकलती है वो किस फॉर्म में निकलती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किस फॉर्म में निकलेगी आपकी, एटीपी की फॉर्म में निकलेगी। देन क्या होगी रिएक्शन, मैं रिएक्शन देता हूं, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं हम, यहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं हमारी रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन जिसको हम बोलते हैं। होगा क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड यानी कि ग्लूकोज हम करते हैं, ये आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। नाउ ऑक्सीडेशन करेंगे इसकी, तो क्या होगा, CO2 प्लस में H2O प्लस में क्या होगी आपकी हीट एनर्जी निकलेगी, और जो हीट एनर्जी निकलती है किस फॉर्म में निकलती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किस फॉर्म में निकलेगी, एटीपी की, और एटीपी को हम क्या बोलते हैं, एटीपी इज आवर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन क्या है हमारा, ट्राइफॉस्फेट। देन देखो बैलेंसिंग आपको करनी है, बैलेंसिंग आप सीख चुके हो, बैलेंसिंग आपको ही करनी है, फिर भी मैं आपको बैलेंसिंग दिखा देता हूं। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, बैलेंस है। देन ऑक्सीजन टोटल यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ये आपकी पहले से ही बैलेंस है। नाउ इस सेक्शन की बात करें, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन टोटल यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आपकी 3 और 1 4, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी क्या आपकी 2 है। तो ये रिएक्शन क्या है, खुद से ही बैलेंस है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 6, यहाँ पे कार्बन कितने हैं 1, तो मैंने क्या किया, इसको बैलेंस करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 12, और यहाँ पे कितने हैं 2, 2 को 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। नाउ ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे 6 और 2 8, और यहाँ पे कितनी है 6 2 जा 12 और 6 18, ठीक है। तो यहां पे मैं ये 6 है, मैं इसको तो नहीं कुछ भी करूंगा, यहां पे हम क्या लगा देंगे 12 लगा देते हैं। 12 लगाने से होगा क्या, 12 नहीं 6 आएगा, सॉरी 6 और 2 यानी कि 12 और प्लस में 6 कितने हमारे 12 आपके ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। तो ये आपकी थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अब तक हमने 2 टाइप की रिएक्शन की, कौन सी कौन सी, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। पहले हमने की कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, दो रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। नाउ कॉम्बिनेशन के बाद हमने पढ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, जहां पे की हीट बाहर निकलती है उसको तो हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एंड दीज आर द एग्जांपल। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स क्या है यहाँ पे, ये इंपोर्टेंट है, कोई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है आपका, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। फूड का क्या होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है हमारा कंबाइन हो रहा है, देन इट फॉर्म क्या हीट एनर्जी। वो जो हीट एनर्जी निकालता है वो किस फॉर्म में निकालता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एटीपी की, बिकॉज हमारी जो एनर्जी करेंसी है वो क्या है आपकी एटीपी है। एंड एटीपी की फॉर्म क्या आपकी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो क्लियर हो गया बेटा ये, ठीक है। अब आगे प्रोसीड करते हैं हम। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारी नेक्स्ट जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टाइप कौन सी है आपकी, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होगा, देखो डीकंपोज का मीनिंग क्या होता है, ब्रेक। डीकंपोज का मीनिंग क्या होता है, ब्रेक। कंबाइन में हमने 2 रिएक्टेंट को क्या किया, कंबाइन किया। यहां पे हम 2 रिएक्टेंट को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो क्या द रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट
is break down into two or more प्रोडक्ट। भाई ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होंगे आपका एक जो सिंगल रिएक्टेंट होगा वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर आपका डिकम्पोज हो जाएगा, देन उसको हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। कॉम्बिनेशन का बिल्कुल अपोजिट है। कॉम्बिनेशन में क्या था, दो आपके रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना। यहां पे उल्टा है, एक आपका रिएक्टेंट डिकम्पोज ब्रेक डाउन होके क्या बनेगा, आपका दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहां पे देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, व्हाई एडिशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। जो आपकी एडिशन रिएक्शन है वो डीकंपोजिशन की अपोजिट क्यों है? तो सिंपल सी बात है, क्यों अपोजिट है, बिकॉज दोबारा रिपीट करूं मैं, एडिशन में क्या होता है, दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, आपका एक सिंगल प्रोडक्ट बनेंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक भाई साहब आपका दो में डिवाइड हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन इसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो क्या होगा हमारा एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर। एग्जांपल लिया हमने डीकंपोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट FeSO4, ये क्या है बेटा आपका, फेरस सल्फेट। क्या है, फेरस सल्फेट। जब मैं इसको हीट प्रोवाइड करता हूं, क्या करूंगा, मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगा, देन इट विल कन्वर्ट इनटू आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 प्लस में SO2 देन SO3। सल्फर के दो आपके ऑक्साइड कंपोनेंट निकलेंगे। क्या, पहले आयरन ऑक्साइड, ये आपकी एक्टिविटी भी है। आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट क्या है हमारा, सल्फेट जो होता है ये देखिए बेटा कैसा होता है आपका, लाइट ग्रीन कलर का होता है। इस कलर का होता है आपका, ये लाइट ग्रीन कलर का होता है आयरन सल्फेट। और जब मैंने क्या किया, हीट, जो ये ट्रायंगल का साइन है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हीट। और हीट मैंने आयरन के ऊपर रखी है, तो इसका मीनिंग क्या है कि इस रिएक्शन में हीट क्या हो रही है, आपकी एब्जॉर्ब हो रही है। क्या हो रही है बेटा, आपकी हीट एब्जॉर्ब हो रही है। नाउ क्या बना आपका, आयरन ऑक्साइड व्हिच वाज रेड ब्राउन इन कलर। किस कलर का होता है आपका, ये रेड ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का होता है आपका, रेड ब्राउन कलर का होता है। और यहां से दो आपकी कलर लेस गैस निकलती है, SO2 and SO3, which was responsible for the acid rain. These gases are, मैं अलग से लिख देता हूं इसको, these gases are responsible for acid rain। ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज व्हेन these gases are combined with water, these gases form acids। वो क्या बनाती है, आपकी एसिड बनाएंगी। आपका सल्फ्यूरिक एसिड या आपका हाइड्रोसल्फाइड एसिड हमारा क्या बनाएगी, आपको बनाती है। ठीक है, तो these gases when combined with the water molecules present in the clouds, then they form acids। इसलिए ये क्या करती है, आपकी एसिड्स बनाएंगी। और क्या बनेगी, आपकी एसिड रेन आपकी बनती है। अब देखो, इस रिएक्शन में आपकी हीट एब्जॉर्ब हो रही है। क्या हो रही है, आपकी हीट एब्जॉर्ब हो रही है। इसलिए यहां से एक अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन आती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, डीकंपोजिशन। सॉरी आई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या बोलेंगे इसको हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ एंडो मींस क्या होता है, एंडो मींस होता है अंदर, और थर्म मींस हीट। अब की बार हमने क्या किया, देखो एंडो मींस हमें प्रकार क्या लगाएंगे, एब्जॉर्ब। जिस रिएक्शन में आपकी हीट एब्जॉर्ब होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन इज नोन एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। क्या डेफिनेशन मिलेगी, द रिएक्शन इन विच heat is absorbed during the chemical reaction is known as the endothermic reaction। उसको हम क्या बोलते हैं, endothermic reaction उसको हम बोलेंगे। ठीक है, is that clear? एग्जाम्पल आप इसमें सेम नोट कर सकते हो, या इसमें एक एग्जाम्पल हो लेते हैं हम।
डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्या डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि आपका लाइमस्टोन CaCO3। तो जब मैं हीट प्रोवाइड करता हूं तो क्या बनाएगा आपका ये CaO प्लस में CO2 गैस यहां से आपकी इवोल्व हो जाएगी। तो ये क्या आपका लाइमस्टोन और ये क्या आपका क्विक लाइम। तो ये क्या है, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो, हीट करी यानी कि इसने हीट को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, हीट को यूटिलाइज किया है, इसलिए किस टाइप की रिएक्शन होगी आपकी, ये एंडोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन होगी है। और क्या बना आपके यहां से CaO प्लस में CO2, आपके एक सिंगल रिएक्टेंट वो आपका डिकम्पोज हुआ है दो प्रोडक्ट के अंदर, इसलिए ये डिकम्पोजिशन भी है। तो मेनली जो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है, मेनली जनरली जो आपके सिलेबस में है, ऑल आर द एंडोथर्मिक, वो कैसे किया है सारी की सारी, all are the endothermic because they absorb the heat। ठीक है, पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नाउ अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ, नेक्स्ट है हमारा क्या, टाइप ऑफ एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपकी, टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, कि डीकंपोजिशन के टाइप कौन से हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो क्या है, देखो बेटा, सबसे पहले इसके अंदर आएगी आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होगी, थर्मल मींस क्या होती है, हीट। जिस रिएक्शन में आपकी हीट एब्जॉर्ब हो, एक रिएक्टेंट को दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक करने के लिए इसको क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो सिंपल से डेफिनेशन लिखो, व्हेन heat is required for the decomposition of reactant या substance is known as the thermal decomposition। ठीक है, now इसमें हम एक एग्जांपल और देखते हैं, आपकी सारी की सारी बुक के एग्जांपल है, जो एग्जांपल लिखवा रहा हूं आपको टिप्सों पे लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा, हमने अभी एग्जांपल कौन सा किया था, आयरन सल्फेट वाला, FeSO4। ठीक है, FeSO4 आयरन सल्फेट किस कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है। और जब इसको क्या करूंगा, डिकम्पोज करूंगा, इसको मैं हीट प्रोवाइड करूंगा, it will convert to Fe2O3 which was red brown in color and give SO2 plus में SO3 as a gas product। उसको क्या देगा, हमारा गैस प्रोडक्ट में देगा। ठीक है, तो पहली टाइप हो गया आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। नाउ द सेकंड टाइप है आपका फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। क्या है बेटा आपका सेकंड, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। फोटोलिटिक डीकंपोजिशन मीनिंग क्या है, फोटो मींस क्या होता है, देखो फोटो वर्ड आपको बहुत जगह यूज होगा, और फोटो मींस हमेशा क्या होता है बेटा आपका लाइट होता है। क्या होता है, लाइट। तो क्या, when light is required for the decomposition of a substance is known as the photo decomposition, या when decomposition is occur during the या in the presence of क्या, light is known as the photo decomposition। इसको क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इसमें क्या आएगा, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, डेफिनेशन आप खुद से लिखोगे, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड which was used in the black and white photography। पहले जब हम यूज करते थे तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर जो फिल्म के ऊपर हमारी केमिकल्स होता था, क्या था आपका, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, और जब इसको अगर मैं सनलाइट में रखूंगा, सनलाइट की एक्सपोजर में, तो सनलाइट क्या है, सन की लाइट है। ठीक है, तो क्या बनता था आपका,
Ag प्लस में Br2, इसको हम बैलेंस करेंगे तो आपका ये हो जाएगा हमारा ये वाला। ठीक है, तो अब आपने कभी अगर आपने बड़ी बुजुर्ग से पूछना या आपको कभी आपने देखा हो पुराने जो कैमरे थे, फिलहाल जो हमारे कैमरे हैं डिजिटल कैमरे हैं, पहले जो कौन से कैमरे आते थे, रील वाले कैमरे आते थे। ठीक है ना, तो उनको जब हमारे फोटोग्राफर थे वो कभी भी ना उनको जो उनकी रील थी वो कभी सनलाइट में नहीं निकालते थे। क्यों? बिकॉज वहां पे केमिकल कौन सा था हमारा AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, अगर वो हमारे क्या है सनलाइट की प्रेजेंस में आ जाता तो क्या होता था, डिकम्पोज हो जाता था इस कलर में AgBr, उससे हमारी जो फोटो है वो खराब हो जाती थी। इसलिए वो जब भी फोटो को बनाता था तो किस रूम में बनाता था, डार्क रूम के अंदर बनाता था। किस रूम के अंदर, डार्क रूम के अंदर, जहाँ पे बहुत ही नॉर्मल लाइट होती थी, हमारी दूसरे टाइप की लाइट्स होती है वो। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल है इसका फोटोलिटिक डीकंपोजिशन का। नाउ थर्ड है इसके अंदर आपका इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। तो इलेक्ट्रोलिटिक क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक का मीनिंग है इलेक्ट्रिसिटी। क्या है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी। से एग्जांपल हो आपको, ठीक है, ऊपर देता हूं, ऐसा करिए आप इनसे नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या जो आपका डिकम्पोजिशन किसकी प्रेजेंस में हो, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो, हम इसको क्या करें, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करें डिकम्पोजिशन, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। और ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम डिकम्पोजिशन करेंगे इसकी वाटर की, किसकी डिकम्पोजिशन करेंगे, वाटर की। बट वाटर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो आपका प्योर वाटर होता है ये आपका क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो उसको गुड कंडक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें या तो लिटिल अमाउंट ऑफ क्या करेंगे, एसिड ऐड करेंगे, या लिटिल अमाउंट ऑफ उसमें क्या करते हैं, हम बेस को ऐड करते हैं। ठीक है ना, भैया बैड है तो बैड को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और काम हमने यहाँ पे क्या किया, उसके अंदर हमने एसिड या बेस हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जिससे वो अच्छे से काम करने लग गया। ठीक है ना, तो क्या होगा, वाटर तो हमने क्या पास किया यहाँ से, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होगा, यहां से आपकी दो गैसेस निकलेगी H2 प्लस में O2। ठीक है, और ये जो प्रोसेस आपका हो रहा है ये एक अपार्टस के अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक अपार्टस। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोलिटिक अपार्टस। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में लाइटिक का मींस होता है डिकम्पोजिशन, ब्रेकडाउन। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में क्या होता है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इसको बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 एंड ये। अब जो ये बनती है आपकी ये सॉरी ये आपकी बनी कहां पे बेटा, आपकी क्या थोड़ पे, और ये बनती है आपकी कहां पे, एनोड पे। क्वेश्चन क्या आता है, नेम द गैस व्हिच वाज डबल ऑफ अमाउंट प्रोड्यूस्ड। भी कौन सी गैस आपकी है, जब वाटर का डिकम्पोजिशन करते हैं तो कौन सी ऐसी गैस है जो आपकी डबल अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। तो डबल अमाउंट में कौन प्रोड्यूस हो रही है, आपकी हाइड्रोजन गैस। ये 2 है, यहाँ पे कितना हमारा 1, तो डबल अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। और किस जगह पे प्रोड्यूस होती है, इट वाज प्रोड्यूस या डिपॉजिट एट द कैथोड। ये कैथोड पे होगी, और ऑक्सीजन कहां पे होगी आपकी, ऑक्सीजन आपकी एनोड पर होगी। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, देन एक्सोथर्मिक, सेकंड हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, एंडोथर्मिक एंड इसके टाइप्स। टाइप्स कौन से थे आपके, सबसे पहला था आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, देन सेकंड था आपका फोटोलिटिक, थर्ड है आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एग्जांपल आपका ये है, गलती से एक बार नोट करके लेना, ये आपका है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल। जितने भी आपको मैंने कराया मोस्ट इंपोर्टेंट है और मोस्टली टाइम्स एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, तो टाइप ऑफ रिएक्शंस जो इस चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है, जो कि